ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा। सबके छू इटावा कथा विवाद में आया नया मोड़, पहचान छिपाकर की कथा, महिला ने कथावाचकों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। जी हां, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी और जातीय अपमान के मामले में अब नया और गंभीर मोड़ सामने आ गया है, जहां एक और कथावाचकों के साथ मारपीट और सार्वजनिक तौर पर नाक रगड़वाने की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। वहीं अब एक महिला ने कथावाचकों पर ही छेड़खानी और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आरोप के सामने आते ही यह मामला अब दो तरफा जांच का विषय बन गया है। वहीं आपको बता दें कि बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में हुई इस घटना में अब वही महिला सामने आई है, जिनके पैर पर कथावाचक माफी मांगते हुए छूते नजर आए थे और जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रेणु तिवारी नाम की इस महिला ने अब कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ छेड़खानी और अनुचित व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई है। रेणु तिवारी ने कहा, पहले दिन की कथा के बाद जब मैं उन्हें भोजन करा रही थी, तभी कथावाचक ने मेरी उंगली पकड़कर अशोभनीय हरकत की। इस दौरान उनका सहयोगी भी वहीं था। मैंने तुरंत अपने पति को बताया और फिर गांव के लड़कों को गुस्सा आ गया। वहीं रेणु के पति जयप्रकाश तिवारी, जो हरिद्वार में निजी नौकरी करते हैं, उन्होंने बताया, शाम को जब मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी हुई तो हमने विरोध किया। इस पर कथावाचकों ने धमकी दी कि उनके संबंध एक बड़ी राजनीतिक पार्टी और नेताओं से हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें घर से उठवा लेंगे। बाद में पता चला कि कथावाचक यादव बिरादरी से हैं। वहीं जहां रेणु और उनके पति ने कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कथावाचकों के साथ सार्वजनिक अपमान और हिंसा उचित नहीं थी, गलत हुआ, लेकिन किसी के साथ हाथापाई या नाक रगड़वाना बिल्कुल सही नहीं है। हमने सिर्फ न्याय की उम्मीद से शिकायत की है। वहीं रेणु तिवारी जब अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची तो उनके साथ ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोग भी मौजूद थे। वहीं इस मामले पर इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, महिला की शिकायत का संज्ञान लिया गया है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई होगी। वहीं इससे पहले पुलिस कथावाचकों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब कथावाचकों के खिलाफ भी अश्लीलता, धोखाधड़ी और फर्जी पहचान से संबंधित आरोपों की जांच शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये अपनी पहचान छुपाकर इसी तरीके से कथा बांटने का धंधा करते थे। वहीं एक आधार कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसमें अग्निहोत्री टाइटल के साथ मुकुटमणि का नाम नजर आ रहा है। खैर, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वे ही दोनों थे। हाँ हाँ, मैंने अपने पति को बताया। फिर उन्होंने कहा, अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा, भागवत किसी तरह बच जाए। भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। कैसे पता चला था कि मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाइए। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, ये पैर छुपाई, इसलिए। क्या शुरुआत में पूरी घटना क्या है, सच्चाई कुछ जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सर। और क्या? ऐसे अंगुली, हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें करनी आता, ये करो, ऐसे करो। तुम्हारे देवता कहाँ है? अंदर ले गया, फिर वहां से आया। कम की, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला, ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है।